Hello everyone. In the last video, I talked about Section 225, Section 226, Section 227, 228, and Section 229. So I basically started the chapter number 18 of the Criminal Procedure Code 1973. This chapter is about the Sessions trial, and we covered up till Section 229, conviction on plea of guilt. So when the charge is being framed under Section 228, and when the accused is being asked whether he pleads guilty or not. So if the accused is pleading guilty, उसने अपना जुर्म मान लिया कि हाँ आई एम प्लीडिंग गिल्टी, सो सेक्शन 229 फिर जो है अप्लाई होता है. वहाँ पर जज को डिस्क्रिशन हासिल है. ओके, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज देयरऑन. उसको कन्विक्ट कर सकते हैं जज साहब अगर चाहें तो, नहीं तो फिर धारा 230 में आ जाएंगे. ओके, तो प्लीड गिल्टी क्या है भाई? अ पर्सन इज टेकन टू हैव प्लीडेड गिल्टी ओनली इफ ही हैज प्लीडेड गिल्टी टू द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस विदाउट एडिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू इट. जो फैक्ट्स हैं जिनके ज़रिए कोई जुर्म एक मेक आउट हो रहा है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कंबाइन कर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर क्राइम उभर के सामने आ रहा है कि हाँ ये जुर्म हुआ है, तो उन फैक्ट्स को भी अगर वो एडमिट कर रहा है तो भी माना जाएगा कि ही इज़ प्लीडिंग गिल्टी. ओके, अ पर्सन इज टेकन टू हैव प्लीडेड गिल्टी ओनली इफ ही हैज़ pleaded guilty to the facts constituting the ingredients of the offense without adding anything external to it. Now, pleading guilty what? If he has pleaded guilty to the facts, pleading guilty का मतलब अगर पूछा गया कि तुम वहाँ गए थे, तुमने उसको मारा, तुमने ऐसा किया, तुमने वो चीज़ उससे ली, तुमने छीना, सब पर वो कह रहा है इन अफर्मेटिव यस, हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है, तो बस. अब ये ज़रूरी थोड़ी कि वो जो है एकाएक पूछा गया कि तुमने ये जुर्म किया, क्या मानते हो, तो हो सकता है वो बोले हाँ, हो सकता है ना. लेकिन अगर वो कह रहा है जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं उस जुर्म को, अगर उनको भी वो एडमिट कर रहा है, हाँ मैं गया था, येस आई हिट हिम, येस आई हैड दिस वेपन इन माई हैंड, येस समथिंग लाइक दैट हैपेंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ऑन अ पर्टिकुलर डेट. नाउ डायरेक्टली ही इज नॉट सेइंग दैट ही हैज कमिटेड अ पर्टिकुलर क्राइम, or he is directly not pleading, but he is pleading to what? The facts. Okay, he is pleading guilty to the facts which are constituting the ingredients of a particular offense. In this situation also the accused is going to be sent as to as he has pleaded guilty to that offense. अगर ऐसा भी होता है तो मान लिया जाएगा कि he has pleaded guilty. Okay, so now it has been clarified by the Supreme Court that if an accused who has not been confronted with the substance of the allegations against him pleads guilty to the violation of a provision of law, that plea is not a valid plea at all. उसको पता ही नहीं था कि उसको क्यों जो है कन्विक्ट किया गया है, क्या चार्ज है, क्यों जेल में वो गया, क्यों पुलिस पकड़ के लेकर आई. अगर वो अवगत नहीं है, इफ़ ही इज़ नॉट अक्वाइंटेड, और इफ़ ही इज़ नॉट नोइंग द सब्सटेंस ऑफ द एलिगेशंस, भाई चल क्या रहा है, he is not aware at all, or if he has not been made aware of all these things, it is the duty of the court to read out the charge and explain him also. Okay, उसको बताना होगा. इवन when the public prosecutor opens up the case for prosecution, वहाँ पर भी वो उसको पढ़ते हैं. ओके, जो भी प्रोसिक्यूशन का केस होता है, जो भी चार्जेस वगैरह, जो चार्ज यहाँ से मतलब कि जो भी इल्ज़ाम होता है. ओके, चार्ज तो फॉर्मल चार्ज फ्रेम इन राइटिंग 228 में होता है, लेकिन जब बात होती है सेक्शन 226 की तो आप उसको भी पढ़ें ज़रा. ये तमाम बातें इसलिए कही गई ताकि अक्यूज़ जान जाए, समझ जाए अच्छे से कि भैया अब आपके खिलाफ कार्रवाई इन इन धाराओं के अंतर्गत हो रही है, इसका अंजाम क्या हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेक्शन 226 में? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. ओके, अक्यूज पर जो भी इल्ज़ाम है उसको बताएंगे. एक तरफ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो समझाएंगे, फिर डिस्चार्ज अगर अक्यूज नहीं हो रहा है सेक्शन 227 में, 228 में आकर कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रही, जब एट दैट स्टेज ऑल्सो द चार्ज इज गोइंग टू बी रेड आउट टू द अक्यूज वेरी प्रॉपरली, ताकि वो समझ जाए कि अंजाम इसका क्या हो सकता है
ठीक है, और आपके ऊपर जो ये कार्रवाई की जा रही है ये रीजंस उसके हैं। और धारा 226 के अंतर्गत तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये भी बताना है कि बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ये सबूत भी है आपके खिलाफ जिनको फाइल किया जा रहा है, ये भी वहाँ पर अक्यूज़ को बताना है। तो अक्यूज़ को बहुत अच्छे से हर चीज़ें बतानी है आपको, ऐसा नहीं कि बस बुलाए और जस्ट XYZ करके काम कर दिया। नो, यू कैन नॉट डू इट। तो अगर इस तरह से बस एम्बिगुअस जो है चीज़ें हो रही हैं एंड द अक्यूज्ड इज़ नॉट अक्वेंटेड और कन्फ्रंटेड विद द एलिगेशंस, द सब्सटेंस ऑफ द केस एंड ऑल, और अगर ऐसे केस में फिर वो प्लीड कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड प्ली एट ऑल। उसको जो है वैलिड प्ली नहीं माना जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है इसको। और केस है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। द केस इज फ्रॉम द ईयर 1996। सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCC, पेज नंबर 17। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अगर कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया उसको, इफ़ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ द कोर्ट इज़ नॉट कन्विक्टिंग द अक्यूज अंडर सेक्शन 229, ओके, और इफ़ द अक्यूज क्लेम्स टू बी ट्राइड, ओके, और डज नॉट प्लीड्स एट ऑल, प्लीड ही नहीं किया या रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं प्लीड नहीं करूँगा, ठीक है, या कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया, या वो खुले कह दिया कि आई वॉन्ट टू बी ट्राइड। Okay, if the accused does not pleads or refuses to plead or is not convicted under section 229, or if the accused claims to be tried, okay, then the court shall fix a date for examination of witnesses and may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or production of any document or other thing. This is section 230. With the court it fixes the date for prosecution evidence. पहले याद रखिए, अगर वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट है या अदरवाइज है या फिर सेशन ट्रायल, तो पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेती है कोर्ट। प्रोसीजर में पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगा, ठीक है, चार्ज जैसे ही बनेगा उसके बाद जो अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूशन जो साइड है, वो अपनी बात कहेगा। अभी आर्ग्यूमेंट का स्टेज नहीं आया है, अभी सिर्फ प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है, अपने एविडेंसेस को एड्यूस कर रहा है, कोर्ट के सामने रखना है, विटनेसेस को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 230 में आकर कोर्ट इज गोइंग टू फिक्स अ डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड सेक्शन आई हैव रेड, इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, the judge shall fix a date for the examination of witnesses and may on the application of prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or production of any document or other thing. यहाँ पर एक तरफ तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो रहा है और दूसरी तरफ जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो आप एविडेंस के तौर पर लगाना चाहते हैं वो कोर्ट के सामने आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए डेट अभी फिक्स हो रही है, ठीक है, कोर्ट डेट फिक्स करती है। 230 में खाली तारीख रखा रही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और मे वर्ड यूज़ हुआ है। एप्लीकेशन अगर दिया प्रोसिक्यूशन ने कि फ़ला जो है विटनेस है उनको समन किया जाए, उनका एग्जामिनेशन करना है, तो कोर्ट चाहे तो उनको जो है समन जारी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। मे इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, जैसा कोर्ट सही समझे। अगर कोर्ट को लगता है कि फला डॉक्यूमेंट या फिर कोई कागजात है या कोई विटनेस जिसका आना और उसकी गवाही, उसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है, तो कोर्ट चाहे तो समन इशू कर सकती है, उनको कंपेल कर सकती है कि आप आइए ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट इज़ बीइंग फिक्स्ड बाय अस। If the court think that is not necessary, is vexatious, or it is not so much what you say lethal to the case, then court may refuse also, because then this is discretionary prosecution के केस में। ओके, now जब डिफेंस का मामला आता है, डिफेंस अगर एप्लीकेशन लगाना है, मुझे किसी विटनेस को बुलाना है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो समन जारी करेगी, क्योंकि जब आप धारा 233 में आएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है, द जज शैल इशू सच अ प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, द जज मे इशू ऑन द एप्लीकेशन, वहाँ पर उनको करना ही है। अब प्रोसिक्यूशन के केस में वो चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क हो गया धारा 230 और धारा 233 में। जहाँ तक रही बात समनिंग ऑफ विटनेस की है, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन द जज मे
issue a process compelling the attendance of the witness, but in case of defense the judge shall do it. They have to do it. The court cannot run away from this. They have to do it. Okay, prosecution के मामले में तो डिस्क्रिशन है, मगर डिफेंस के मामले में कोर्ट को करना ही है. दे हैव टू इशू द प्रोसेस. नाउ रिफ्यूज भी कर सकती है डिफेंस के मामले में इफ द कोर्ट थिंक्स फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड. दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग. ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया था, मैं डिफेंस को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट अलाउ नहीं कर रही है कि विटनेस को जो है वो समन किया जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह. क्यों? उनको लिखना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, और इफ़ इट इज़ वेक्सेशियस, और जस्ट टू डिले द प्रोसेस, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है. खाली ऐसा ही देर करने के लिए, लिंगर करने के लिए एप्लीकेशन डाल दिए हैं डिफेंस वाले कि भाई एक गवाह ले आए जो एग्जामिनेशन हो, उसकी ज़रूरत भी नहीं. तो उनको राइटिंग में ये लिखना पड़ेगा कि आई थिंक दैट द पर्टिकुलर समन, ओके, दैट फॉर द विटनेस एग्जामिनेशन ऑफ विच for the examination of whom the defense has applied is vexatious, or is not necessary at all, or it may defeat the ends of justice, or it may cause unnecessary and illogical delay. तो वहाँ पर कोर्ट को ये इन राइटिंग लिखना होगा. तो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं डिफेंस के केस में, पर रीजंस उनको मेंशन करने होंगे. आम हालात में तो उनको इशू करना ही है, लेकिन रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो रीजंस वहाँ पर जज साहब उसको नोट करेंगे, इसको लिखेंगे. ओके, तो धारा 230 में क्या हो रहा है? डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस. ओके, अब आते हैं धारा 231 में, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. अभी क्या था कि डेट उन्होंने फिक्स कर दी कि ठीक है फला तारीख को एग्जामिन किया जाएगा, एविडेंस वगैरह लिया जाएगा. ठीक है, और कोर्ट को डिस्क्रिशन है, चाहे तो इशू करे समन, चाहे तो ना करे प्रोसिक्यूशन के केस में. ठीक है, अगर आपने डेट इशू कर दिया है और किसी को आपने समन जारी कर दिया है कि भाई आप आओ आके गवाही दो, तो धारा 231 में आते हैं. ओके, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. तो एज इट इज सेक्शन को अगर रीड करूँ, ऑन द डेट सो फिक्स्ड, on the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. Okay, तो पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है? On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence. जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करना चाहता है वहाँ पर वो सारे एविडेंस को ले लेंगे जज साहब, रिकॉर्ड करेंगे, उसको देखेंगे. ओके, एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन. द जज में इन हिज डिस्क्रिशन, सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 231 का. द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross examination. एक तो एग्जामिनेशन करेगा प्रोसिक्यूशन. ठीक है, अगर कोई विटनेस को समन किया गया, कोर्ट ने अलाउ किया, वो आए, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष उनको एग्जामिन करेंगे. लेकिन कोर्ट को डिस्क्रिशन है, तो चाहे तो कोर्ट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन डिफर कर सकती है. ठीक है, कोर्ट चाहे तो अलाउ भी कर सकती है. ठीक है, डिफेंस का साइड उसको क्रॉस एग्जामिन कर ले, लेकिन कोर्ट को ये डिस्क्रिशन हासिल है. वो चाहे तो कहेगी कि नहीं अभी रुक जाइए, बाद में कर लीजिएगा. ठीक है, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे तो अलाउ कर सकती है, चाहे तो ना करे. कोर्ट में इन इज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड. अगर कोई और ज़रूरी गवाह है जिनकी गवाही ज़रूरी है, बयान ज़रूरी है, उनका एग्जामिनेशन, बेसिकली एग्जामिनेशन अगर ज़रूरी है, तो कोर्ट को लगता है कि नहीं पहले इनका हो जाए, जो है फला एक्स गवाह का बाद में हो जाएगा, तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है. कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined. और कोर्ट चाहे तो रिकॉल भी कर सकती है किसी विटनेस को फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन. ओके, द कोर्ट में रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन. किसी का अगर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो कोर्ट को यहाँ पावर है कि वो चाहे तो रिकॉल भी कर सकती है किसी विटनेस को. ओके, ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा 231 में सबूत जो है जज साहब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं कि लेट अस सी द एविडेंस, क्या है आपके पास सबूत के तौर पर बाकायदा, और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो रहा है. ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे तो जज साहब अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज डेफर कर सकते हैं. उनको अलाउ तो करना है, लेकिन यहाँ पर क्या डेफरमेंट का उनको जो है एक पावर दिया गया, चाहे तो डेफर कर सकते हैं. द जज कैन डेफर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर विटनेस until some other witness or witnesses have been examined. तो एग्जामिनेशन तो होगा, जो भी ज़रूरी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पर क्रॉस एग्जामिनेशन इस स्टेज पर चाहे तो जज साहब डेफर कर सकते हैं. ओके, ऑन द डेट सो फिक्स्ड एज मेंशन्ड अबव, द कोर्ट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस, okay, as may be produced in support of the prosecution. The court may permit the cross examination of a witness to be deferred until
any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination. It is the duty of the prosecution to examine all material witnesses essential for unfolding the true story. Okay, जो prosecution की story है, जो prosecution का पक्ष है, to unfold it properly, it is the duty of the prosecution to examine all material witnesses. जो भी ज़रूरी गवाह हैं, witnesses हैं, उनको examine करना ये prosecution की जिम्मेदारी है. Okay, whether in the result of effect of this testimony, चाहे केस ख़राब हो, चाहे वो जीते चाहे हारे, ये ज़रूरी नहीं है, मगर ताकि पूरा का पूरा केस क्लियर होकर खुल के सामने आए अदालत के, तो ये प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष है, जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जिम्मेदारी. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन to examine such material witnesses. Okay, whatever be the effect of this testimony, whether against or in favor of the case, चाहे खिलाफ जाए चाहे फेवर में, पर एग्जामिनेशन उनका प्रॉपरली करना है जो मटेरियल विटनेसेस है, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है. ओके, और ऐसा कहा गया किस केस में? हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद केस है ये बाकायदा. इट इज़ श्योरली द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन to examine all material witnesses for unfolding the true prosecution story, whether in the result of the effect of that testimony they lose a case or win it. Okay, whether the result of this testimony is for or against the case for the prosecution. चाहे खिलाफ हो चाहे फेवर में, आपको एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल विटनेसेस करना ही है. ओके, द केस इज हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1954, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 51. हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 51. तो केस बहुत पुराना है लेकिन बहुत अहम है. ठीक है, क्योंकि धारा 231 जो है वो तो बदली नहीं है, उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है, जब से है वैसी की वैसी आज भी है. ओके, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंश्योर्ड वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सेक्शन 276 एक है, इसमें क्या है कि एज द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस प्रोसीड्स हिज एविडेंस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग by the judge himself or by his dictation in open court or under his direction and superintendence by an officer of the court. भाई जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, एविडेंस आप ले रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है. वो जज साहब अपनी हैंड राइटिंग में करें या किसी से करवाएं, वहाँ पर जो भी उनके पेशकार वगैरह बैठते हैं उसको रिकॉर्ड करें, लिखें. ओके, जिनको वो जो अथॉरिटी देते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो लिखेगा. ठीक है, उनके सुपरिटेंडेंस में उनके सामने. ठीक है, गवाह का जो बयान है, जो भी गवाह ने एग्जामिनेशन में कहा है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें वो भी उनको रिकॉर्ड करना है. क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब बातें जज साहब वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, या फिर जो भी पेशकार होंगे यानी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू हूम ही में ऑथोराइज, वो उनके सामने इस बात को रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो एज द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस प्रोसीड्स हिज एविडेंस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द जज हिमसेल्फ और बाय हिज डिक्टेशन इन एन ओपन कोर्ट और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. सेक्शन 276(1) है. ओके, such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative. However, any part of such evidence may, in discretion of the judge, be taken down in form of question and answer. Section 276(2). चाहे तो नरेशन के स्टाइल में उसको रिकॉर्ड करवाएं या खुद करें, या तो सवाल और जवाब के जो है फॉर्म में भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं या कर सकते हैं. जो भी जो है एविडेंस लिया जा रहा है या भी जो भी विटनेसेस के बयान वगैरह हैं उनको, जैसे पूछा वकील साहब ने एक सवाल, जो भी विटनेस है एग्जामिनेशन में या क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो वो सवाल ही नोट कर लें या फिर एक नरेशन के तौर पर भी जो है जज साहब इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो बेसिकली धारा 231 की बात हो रही है, यहाँ पर एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है. ओके, जो भी सबूत है उसको जज देख रहे हैं और जज साहब जो है विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन है उस पर गौर कर रहे हैं, वहाँ विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है और ये तमाम बातें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, इन हिज ओन राइटिंग या फिर इज डायरेक्टिंग और ऑथोराइजिंग एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू noted down all these things under his direction and superintendence. Okay, so this is section 231 in short. वैसे तो बहुत important section है और बहुत सारी बातें हैं, पर I'm just trying to make it short as possible. समझने वाली बात जो वो यही है कि यहाँ पर एविडेंस प्रोसिक्यूशन का लिया जा रहा है और पहले हमेशा प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है. डिफेंस को भी देना है, नेचुरल जस्टिस है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड है, वो तो देना ही देना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एविडेंस. पहले डेट रखाई सेक्शन 230 में. ओके, कि ठीक है, अब क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुआ, प्लीड गिल्टी भी नहीं, तो अब डेट रखते हैं. 231 में आकर जो है उन्होंने तमाम जो एविडेंसेस को
जो है रिकॉर्ड किया, he took all the evidences and examination and cross examination of the witness took place. क्रॉस एग्जामिनेशन को जज साहब चाहें तो डिफर कर सकते हैं, चाहे तो अलाउ कर दें इसी स्टेज पर। ओके, और क्रॉस एग्जामिनेशन किसका? जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेस बुलाए हैं, ठीक है ना। अक्विटल, अब 232 की बात, ओके, धारा 232 में आते हैं, सेक्शन 232 अक्विटल। ना देखिए, डिस्चार्ज हो रहा है सेक्शन 227 में, डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, वो चार्ज बनने के पहले हो रहा है ना। वंस द चार्ज इज बीइंग फ्रेम्ड, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो टेकन, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑल्सो हैज बीन डन। ओके, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर 232 में अक्विटल है, ठीक है। सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 232 अक्विटल, इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, examining the accused and hearing the prosecution and defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused has committed the offence, the judge shall record an order of acquittal. जज साहब ने क्या किया? एविडेंस लिया प्रोसिक्यूशन का, एग्जामिन किया अक्यूज को, प्रोसिक्यूशन को सुने, डिफेंस को सुने ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड नाउ जज थिंक्स दैट देयर इज नो एविडेंस, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं उभर के सामने आ रहा है, कोई ऐसी जो कहते हैं ना बात क्लियर नहीं हो रही है, साबित नहीं हो पा रहा है कि जो अक्यूज्ड है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया। ओके, दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, जो भी चार्जशीट बनी है, जो सेक्शंस हैं, उसने कोई ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, सबूत जो है वो नाकाफ़ी हैं या सबूत डाउटफुल है, उन सबूतों से ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा है, तो जज साहब जो हैं वो अक्विट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, अक्यूज को। द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल। जजमेंट अभी नहीं वो पारित कर रहे हैं, ठीक है, जजमेंट पारित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ऑफ अक्विटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो जजमेंट तो 235 में ही जो है वो अपना देंगे, पर यहाँ पर जो है वो अक्विट कर देंगे, भाई ठीक है, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है, आपके खिलाफ जो सबूत नाकाफ़ी है या सबूत डाउटफुल है, सबूत ही गलत गड़बड़ सड़बड़ है, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि सबूत से इनका जुर्म साबित नहीं हो रहा है, तो अक्विट कर देंगे, एंड ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल। तो आज जो बात की हमने सेक्शन 230 की, सेक्शन 231 की और सेक्शन 232 की। नाउ आज के लिए इतना ही। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द कमिंग अप सेक्शंस इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।